पिछले वीडियो में हमने रीजनिंग एबिलिटी के सेक्शन स्ट्रेटेजी और क्वेश्चन सीक्वेंस की चर्चा कर ली। वैसे ही इस प्रकार एसबीआई क्लर्क प्रीलिम 2021 के एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स के सेक्शन में अगर आपको 35 में से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और वो भी केवल 20 मिनट में, तो उसके लिए सेक्शन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और क्वेश्चन की सीक्वेंस क्या रहेगी वो इस वीडियो में हम जानेंगे। क्वेश्चन की सीक्वेंस यानी कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चन मिडल में अटेम्प्ट करने हैं, जिसकी मदद से आप मिनिमम से मिनिमम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स के सेक्शन में आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस 35 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाता है। ये 20 मिनट का समय में आपको 35 क्वेश्चन करने हैं, मतलब कि अगर आप लॉजिकली कैलकुलेट करें तो एक क्वेश्चन के लिए आपको केवल 34 सेकंड्स ही मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैथ्स में वो भी आपको 34 सेकंड्स ही मिलते हैं पर क्वेश्चन, यानी आपको हर एक क्वेश्चन आधे मिनट में सॉल्व कर देना रहेगा। तो अगर आपको हर एक क्वेश्चन 34 सेकंड्स में सॉल्व करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास स्पीड होनी चाहिए। स्पीड कैसे बढ़ती है? स्पीड कैसे बढ़ती है? प्रैक्टिस करने से। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतने ही मैक्सिमम स्कोर आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अब स्पीड से एक चीज़ हो जाएगी कि आप 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख जाओगे, बट क्या उससे आप 35 मार्क ला पाओगे? आपको अगर 35 क्वेश्चन में से 35 मार्क्स लाने हैं तो स्पीड के साथ साथ आपके पास एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। तो जितनी अच्छी आपकी एक्यूरेसी होगी उतना अच्छा आपका स्कोर भी आ जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर आपको 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो पर क्वेश्चन 34 सेकंड्स अलॉट करना है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10 से 20 सेकंड में बन जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन के लिए आप 40 से 50 सेकंड्स अलॉट कर सकते हो। बट आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी और स्पीड बढ़ने से आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो, यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड किया है 2020 का एसबीआई क्लर्क प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का मैथ सेक्शन का एनालिसिस, जहाँ पे आप देख सकते हो डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन आपको एवरेजली 5 नंबर में पूछा गया है और एक शिफ्ट में 10 नंबर में पूछा गया था, यानी 2 डीआई पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो 10 नंबर में सिंप्लीफिकेशन आ रहे हैं और एक शिफ्ट में आपको 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और वो भी अप्रोक्सीमेशन के। तो ध्यान रहे, अप्रोक्सीमेशन की भी मिनिमम प्रैक्टिस तो कर ही ले, ताकि एग्जाम में अगर हार्ड लक वाइज आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाने चाहिए। उसके बाद नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज हर शिफ्ट में था और वो 5 नंबर में था और 2 शिफ्ट में नंबर सीरीज रॉन्ग नंबर सीरीज था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया था 5 नंबर में, एवरेजली सारे शिफ्ट में था और बाकी बच गए क्वेश्चन अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम जो 1 लाइनर चैप्टर्स 7 से 10 मार्क में। तो सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले यानी सेक्शन की स्टार्टिंग इस टॉपिक से करनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन से, नंबर सीरीज से और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आसान है, हर कोई कर सकता है और इनिशियल क्वेश्चन आपके बनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे चला जाएगा और आप मोर एंड मोर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, उसको सॉल्व कर पाओगे। तो स्टार्टिंग उन क्वेश्चन से होनी चाहिए जिसकी मदद से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन 10 मार्क में आ रहे हैं, हर एक बंदा सिंप्लीफिकेशन तो सॉल्व कर ही सकता है। जैसे कि 10th स्टैंडर्ड वाला बच्चा भी सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर देगा, 12th स्टैंडर्ड वाला भी कर देगा और ग्रेजुएट वाला भी कर देगा। अगर एग्जामिनर आपको 35 क्वेश्चन के लिए केवल 20 मिनट दे रहा है तो डेफिनेटली वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसको स्मार्ट वे में करो। तो स्मार्ट वे में सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए यानी अल्टीमेटली अपनी स्पीड इंक्रीज करने के लिए हमने एक इंस्टाग्राम पे पेज बनाया है, वैदिक मैथ्स ट्रिक्स, जहाँ पे मैंने आपको स्पीड मैथ की काफ़ी सारी ट्रिक्स शेयर की है। आपको वो सारे ट्रिक्स देखनी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और उसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, जिसकी मदद से आपकी सिंप्लीफिकेशन में स्पीड बढ़े और उसकी मदद से आपका स्कोर भी बढ़ जाए। अब 20 मिनट में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो 20 मिनट टाइम क्रूशियल है, आपको 20 मिनट में ही ये पूरा मैनेजमेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 10 मिनट का टाइम पहले अलॉट करूँगा मेरे कॉन्फिडेंस बूस्टर वाले सेक्शन को, यानी सिंप्लीफिकेशन को, सीरीज को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। उसके बाद मैं 2 से 5 मिनट किसको दूंगा? 2 से 5 मिनट दूंगा मैं डीआई को, डेटा इंटरप्रिटेशन को। अब डेटा इंटरप्रिटेशन मिडल में क्यों? क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन एक बार एनालिसिस करके उसके बेस्ड ऑन 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको अंत में नहीं रखना है, उसको कहीं मिडल पे ही रखना है। शुरुआत डेटा इंटरप्रिटेशन से करनी नहीं है, क्योंकि डेटा इंटरप्रेट करने में आप कुछ मिस इंटरप्रेट करोगे तो आपका वहाँ पे टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। इन शॉर्ट, शुरुआत आप करो सिंप्लीफिकेशन से, नंबर सीरीज से और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अगर आप देखोगे 10 और 5
5 और 5 यानी टोटल 20 मार्क के लिए 10 मिनट जायज़ है। आप 10 मिनट में 20 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस सही से की है और स्पीड आपने इंप्रूव की है तो 10 मिनट में पहले ये 20 मार्क आ जाने चाहिए, फिर 2 से 5 मिनट में डीआई के क्वेश्चन हो जाने चाहिए और बाकी बचे 8 से 5 मिनट में। अब 8 से 5 मिनट क्यों बोला? अगर आप यहाँ पे 2 मिनट दोगे तो 8 मिनट बचेगा, अगर यहाँ पे 5 मिनट दोगे तो यहाँ पे 5 मिनट बचेगा। तो उसमें आपको अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम करने हैं, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन लास्ट में होने चाहिए क्योंकि ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं और हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन मिनिमम आ जाता है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम होता। आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर चैप्टर के लिए एक ही क्वेश्चन होता है, तो आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने मार्क्स मिल जाएंगे और अंत में टाइम देखने जाना नहीं पड़ेगा। अगर आप डीआई कर रहे हो अंत में तो 2.5 मिनट बची, आप डीआई सॉल्व कर लो और क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना कर पाओ तो आपको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। और अगर आप अंत में सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर रहे हो, आता तो है बट टाइम ही नहीं बचा तो इसीलिए जो इजी क्वेश्चन है वो पहले कर ले, कम से कम समय में, स्पीड ज़्यादा बढ़ाएं, प्रैक्टिस ज़्यादा करें ताकि आपकी स्पीड बढ़े। उसके लिए हमारे ये पेज को मस्ट चेकआउट करें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप ये पेज ज़रूर से चेकआउट कर लेना। कुछ कमेंट ऐसे भी थे जहाँ पे बोला गया था कि सर अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए, तो मैं अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के भी सीक्वेंस बताने वाला हूँ, तो बने रहे इस वीडियो का और वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एसबीआई क्लर्क के 10 दिन का स्टडी प्लान हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, जहाँ पे मैंने 16 टॉपिक आपके साथ शेयर किए, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश मिला के, जिसकी मदद से आप 85 से ज़्यादा मार्क ले आओगे। पक्का इस वीडियो को देख लेना, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम जो हो गया उसकी सीक्वेंस क्या रहेगी। देखो ये सारे चैप्टर्स तो कैसे हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले हैं, जहाँ पे आपकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पाओगे और उतनी ज़्यादा स्कोर ले पाओगे। और ये सारे चैप्टर्स कैसे हैं, जो आपके बेस पे डिपेंड करेंगे, आपने कितना पढ़ा है इसको। अब हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आ जाएगा। देखो कितने चैप्टर है, अगर आप कैलकुलेट करोगे ना 12 से 15 हो जाएंगे, तो 2-3 चैप्टर छोड़ के बाकी सारे चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन ले ले तो 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए पता है, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको ये चैप्टर के तो इंपॉर्टेंट है ही, एवरेज एंड एज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परसेंटेज। तो ये 5 चैप्टर सबसे पहले रेडी होने चाहिए और ये 5 चैप्टर के क्वेश्चन सबसे पहले ढूंढ लो। अगर पूछे गए हैं तो इस 5 को पहले अटेम्प्ट करो, ठीक है। ट्रू टिक मार्क वाले पहले अटेम्प्ट करने हैं। फिर दूसरे अटेम्प्ट कौन से करने हैं, आपने दूसरा अटेम्प्ट टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम करना है, आसान है, तो ये दूसरी प्रायोरिटी पे होने चाहिए। फिर स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन, ये भी दूसरी प्रायोरिटी पे होने चाहिए कि आप ये चैप्टर्स का अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद ये चैप्टर्स अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद आ जाओ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तीसरी प्रायोरिटी पे, और मिक्सचर एंड एलिगेशन भी तीसरी प्रायोरिटी पे, और परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी एंड मैंचुरेशन को आप स्किप कर सकते हो, तो ये चौथी प्रायोरिटी पे रहेंगे। तो ये मेरी प्रायोरिटी जाहिर है, आपकी प्रायोरिटी कुछ और हो सकती है, बट जिनको चाहिए थी कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए हैं। एवरेज एज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज, ये सबसे पहले करने चाहिए। उसके बाद टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये दोनों एक ही बेसिक पे निर्भर करते हैं, और स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन, ये भी एक ही बेसिक पे निर्भर करते हैं। और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन, और उसके बाद परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और मैंचुरेशन को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसका हार्डली इक्वेशन पूछा जाता है और ना के बराबर ही पूछा जाता है। और डेटा सफिशिएंसी तो कुछ नहीं है, ये सारे चैप्टर्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आपको जस्ट आपको ये चेक करना है कि डेटा इज सफिशिएंट और नॉट। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं प्रोवाइड करता हूँ करंट अफेयर नोट्स, पूरे महीने का करंट अफेयर्स काफी सारा जंबल्ड होता है, और मैं इसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रेडी करता हूँ, इस वाले फॉर्मेट में, और आपको प्रोवाइड करता हूँ। देखो करंट अफेयर नोट्स जिन खरीदे हैं उनका ये रिव्यू है, लिखा है सिलेक्टेड इन पीएनबी बैंक पीओ टुडे सर, आपका मटेरियल बहुत काम आया, आई हैव बीन अलॉटेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स फॉर योर जीए, अ वेरी ग्रेट थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग नोट्स सर, रियली अमेजिंग पीडीएफ। और बाकी सारे रिव्यूज आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, ये कुछ और रिव्यूज है वो भी पढ़ सकते हो। अगर रिव्यूज अच्छे लगे तो आपको ये करंट अफेयर खरीदना है, तो आपको बता दो कि ये करंट अफेयर 1 महीने की प्राइस है 49 रुपीज। जी हाँ, 1 महीने का करंट अफेयर कितने रुपए में मिलेगा, 49 रुपीज में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक को चेकआउट करो, और काफी सारे कॉम्बो ऑफर्स भी चल रहे हैं, उसका भी लाभ उठाओ। और अगर आपको इस करंट अफेयर्स मंथली प्राइस पे आपको डिस्काउंट चाहिए, तो आपको करना रहेगा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो। हमारा इंस्टाग्राम पेज IBPS_गुरुजी ऑफिशियल पेज है, इसको जरूर फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट काम है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो IBPS गुरुजी और उसमें ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। उसके बाद एडमिन को पूछ लोगे कि सर मुझे करंट अफेयर खरीदना है, तो भी आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट प्रोसीजर करनी है तो आपको क्या करना है,
अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले तो मस्ट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। अगर ये ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको ये करंट अफेयर पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद ये करंट अफेयर आपको 49 नहीं बल्कि आपको जस्ट 35 में पड़ेगा, यानी आपको एक महीने का प्राइस 35 पे करना है। आपको पे कहाँ करना है, तो आपको पे करना है यूपीआई आईडी पे, यूपीआई आईडी पटेल जिगर 161@OKICICI PATELJIGER161@OKICICI। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है टेलीग्राम चैनल के मोड के साथ, यानी एडमिन के साथ। आपको एडमिन मिल ही जाएगा, जो पोस्ट सेंड कर रहा है वही एडमिन है, तो आपको उसको जाके मैसेज कर देना है कि मैंने ये पेमेंट कर दिया, ये रहा स्क्रीनशॉट। जैसे ही स्क्रीनशॉट हमें रियलाइज होगा कि आपने पेमेंट कर दिया, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। देखो याद रहे, ये 35 रुपीज़ या 49 रुपीज़ पर मंथ की प्राइस है। अगर आपको मोर देन 1 मंथ का खरीदना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करना रहेगा, ठीक है। ये आपके फायदे की बात थी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर से मिल जाए।